हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन बाय रॉकस्टार। कैसे हो? सब बढ़िया, ऑल गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पोम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। है तो बड़ी छोटी सी पोम, बट ये है हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत मीनिंगफुल चीजें हैं, समझने वाली बात है। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेटिंग के साथ। ये सेटिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोग स्किप कर जाते हैं और फिर क्या होता है, 3 मार्क 4 मार्कर वाले क्वेश्चंस में वो गाने लिख के आने लायक कंडीशन में जाती है। ये नहीं करना है। सेटिंग बहुत सिंपल है, बस याद रखनी है। क्या है? इट इज सेट ऑन अ विंट्री डे। स्नोफॉल होता है पोम में, तो ठंड का मौसम है भाई, बस कोजी कोजी जैकेट वाला टाइम। विंट्री डे है, स्नोफॉल हो रहा है बहुत भयंकर हर एक जगह। ऐसे जैसे हमारे एडिट टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया, कंटेंट वालों ने, देख लो जरा, ऐसा ही है। हर जगह स्नोफॉल है, पेड़ पौधों के ऊपर भी स्नो जमे हुए हैं। एंड इन सच अ डे द पोर्ट क्या कर रहे हैं, वो फॉरेस्टी एरिया या जंगल एरिया से चलते हुए जा रहे हैं। पोम का सेटिंग ये है। एंड देयर आर प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स। हमारे यहाँ पे दो ऐसे नेगेटिव चीजें हैं पोम में, जो ऐसे रेगुलर डेली लाइफ में अगर आप उसके सामने आते हो या वो आपके घर पे कोई शुभ काम पे दिख जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रो, कौवा। कोई भी अच्छे कामों में अगर वो दिख जाते हैं ना, लोग बोलते हैं हे भगवान, कौवा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि हॉरर मूवीज होते हैं अपने, उसमें नहीं आ जाते, जब भी भूत आना होता है क्या करते हुए कौवे आ जाते हैं। तो वो एक अपना नेगेटिव एलिमेंट है। और दूसरा है हेमलॉक ट्री, एक ऐसा पौधा जिसको पॉइजनस, जहरीला बोला जाता है। ये दोनों हमारे नेगेटिव एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है हमारे स्पोम में। तो सेटिंग में वो दोनों भी है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिख देती हूँ। एक है हमारा क्रो, जो हमें दिख जाएगा, और दूसरा है हमारा हेमलॉक ट्री। तो ये रहा हमारा, इतना ही है सेटिंग के, ये 4 ही पॉइंट्स है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इतना याद रख लेना। पॉइंट्स याद रखोगे ना भाई, तो आंसर आराम से लिख लोगे। और आंसरिंग का भी एक पैटर्न होता है, की पॉइंट फॉलो करना। अगर आपका 4 मार्क का आंसर है, 4 की पॉइंट्स है ना, जोड़ो कैसे भी आप, लेकिन उन की पॉइंटर्स को पेंसिल से लाइन कर दो, तो भाई पॉइंट्स और मार्क्स मिल जाएंगे। बोर्ड्स में तो ये होंगे ही होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे कैरेक्टर्स की तरफ। दो कैरेक्टर्स है मेन, एक हम बोर्ड्स में तो ये होंगे ही होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे कैरेक्टर्स की तरफ। दो कैरेक्टर्स है मेन, बोर्ड्स में तो ये होंगे ही होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे कैरेक्टर्स की तरफ। दो कैरेक्टर जंगल से चलते हुए जा रहे हैं। दूसरे है हमारा ये क्रो, जो हमारे पोर्ट का जंगल से चलते हुए जा रहे हैं। दूसरे है हमारा ये क्रो, जंगल से चलते हुए जा रहे हैं। दूसरे है हमारा ये क्रो। तो नेगेटिव एलिमेंट, जैसे मैंने बोला, हॉरर मूवी, लेकिन ही इज वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे पोम के। एक और कैरेक्टर बोल सकते हो, जो कि हमारा ट्री है, हेमलॉक ट्री। वो ट्री भी एक कैरेक्टर के हिसाब से ही एक जगह पे है, बिकॉज उस ट्री से ही स्नोफॉल गिरता है। तो उसको भी एक कैरेक्टर मानना चाहो तो मान सकते हो, लेकिन जनरली 2 मार्कर के आएंगे, मेंशन करना हुआ तो यही दोनों होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन में, क्विक एक्सप्लेनेशन। दिख रहा है 4 4 लाइन का एक पोम है। शुरू करने से पहले एक बात दिमाग में आ गई तो बता देती हूँ, पोएटिक डिवाइस एक्सप्लेनेशन में, क्विक एक्सप्लेनेशन। दिख रहा है 4 4 लाइन का एक पोम है। एक्सप्लेनेशन में, क्विक एक्सप्लेनेशन। दिख रहा है 4 4 लाइन का एक पोम है। शुरू
स्कीम, क्रो, स्नो, मी, ट्री, तो बन गया ए बी ए बी, ए बी ए बी, क्रो और स्नो, मी और ट्री, ए बी ए बी। सेम यहाँ पे हार्ट और पार्ट, मूड और रूड, सो यहाँ पे सी डी सी डी, ये हमारा है राइम स्कीम, ए बी सी डी। शुरू करते हैं पोम एक्सप्लेनेशन से। सो द वे अ क्रो शुड सी डी, ये हमारा है राइम स्कीम, ए बी सी डी। शुरू करते हैं पोम एक्सप्लेनेशन। सी डी, ये हमारा है राइम स्कीम, ए बी सी डी। शुरू करते हैं पोम एक्सप्लेनेशन से। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, थोड़ा सा बेस सेट कर देती हूँ। हमारा जो पोर्ट है उसका दिन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, थोड़ा सा बेस सेट कर देती हूँ। हमारा जो द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, थोड़ा सा बेस सेट कर देती हूँ। हमारा जो पोर्ट, अब आपका भी देख लो, लाइफ बहुत कुछ रीजंस होते हैं जिससे कि आपका दिल दुख जाता है या कुछ ना कुछ बुरा हो गया तो आप एकदम सैड उतरे हुआ करके चलते रहते हैं हम लोग। तो पोर्ट का भी कुछ ऐसा ही एक दिन था ये, जहाँ पे वो बड़े उदास थे, बड़े सैड थे, ऐसे सैड बॉडी लैंग्वेज के साथ चलते हुए जंगल, ये जंगल है तो जंगल से ऐसे जा रहे थे, बहुत ही धीरे धीरे स्लो मोशन में। जंगल, ये जंगल है तो जंगल से ऐसे जा रहे थे, बहुत ही धीरे धीरे स्लो मोशन में वॉक कर रहे थे। जंगल है तो इट्स लाइक इधर भी ट्री है, इधर भी ट्री है, बीच से चल रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग चलते चलते एक पॉज ले लिया सडनली एक ट्री के नीचे, जो कि है हमारा हेमलॉक ट्री। ट्री के नीचे उन्होंने ले लिया पॉज एंड बोलते हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। जो पौधा है, सपोज मेरे पीछे ये पौधा है, ठीक है, मेरे ड्राइंग पे मत जाना, ऐसे ऑफलाइन ड्राइंग अच्छा है मेरा। तो सपोज मेरे साइड में ये पेड़ है या मेरे ऐसे इधर खड़ा है ये पेड़, एंड वहां का एक डाली ऐसे रखा हुआ है जहाँ पे ये क्रो बैठा हुआ है। तो मेरे रेस्टिंग टाइम में सडनली मैं इस पेड़ के ही साइड में आके खड़ा हूँ, सडनली इस क्रो ने ब्रांच को शेक किया, बिकॉज ऑफ विच डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरा। तो मेरा दिन बहुत खराब जा रहा था, बट सडनली ये जो स्मॉल इंसिडेंट हुआ, शेकिंग डाउन ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी फ्रॉम दिस हेमलॉक ट्री, दिस ब्रिंग्स, ये एक कॉज है हमारा चेंज ऑफ मूड का, पोर्ट का बेसिकली। तो ये बोलते हैं कि हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। पूरा दिन सैड निकले, ग्रम्पी थे, डिप्रेस थे, अभी जैसे ही ये छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि वो स्नोफॉल उनके ऊपर भी आया, तो वो सडनली ऊपर देखे हैं, लाइक हाय, so sweet, yeah, it's such a nice lovely thing of the surrounding atmosphere, environment, nature, कुछ भी कह लो। इस एक छोटे से एक्ट ऑफ नेचर की वजह से उनका हार्ट सडनली डिप्रेशन से हैप्पी बन गया, जॉयफुल बन गया। सो हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। रूड का क्या मतलब होता है? रूइन, खराब करना, रूइन। तो वो बोलते हैं कि मैंने अपना दिन सुबह से खराब ही करके रखा है, बट ये क्रो और ये हेमलॉक ट्री को थैंक यू सो मच, इनके वजह से जो जितना भी मेरे दिन का थोड़े कुछ घंटे बचे हुए वो सेव हो गया। अब मैं बाकी मेरे जो लाइक जितने भी घंटे बाकी, 7-8 घंटे जो भी बाकी है शाम के, वो अब मैं खुशी खुशी स्पेंड कर सकता हूँ। सो दैट्स द बेसिक मीनिंग ऑफ द पोएम, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं अपने यहाँ। आगे बढ़ते हैं तो द रेस्ट ऑफ द डिस्कशन जो है हमारा थीम।
थीम बहुत सिंपल है बट इसको लिखना बहुत अच्छे से है, जिसका तैयारी यहाँ पे किया हुआ है, मैंने रेडी रखा है भाई। तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है और उसको लिखना है। तो हमारा थीम क्या है? एक है विंटर सैडनेस और दूसरा है हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को हमारे आंसर में रखना ही है। उसके साथ उसको फ्रेम कैसे करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे और हमारे आंसर में रखना ही है। उसके साथ उसको फ्रेम कैसे करना है, उसके लिए मैंने आंसर में रखना ही है। उसके साथ उसको फ्रेम कैसे करना है, उसके लिए मैंने एक एक करके लेते हैं। So first, in the first stanza, we see the poet describes a simple natural happening. अभी मैं आपको real life example देती हूँ। जैसे ये सच में हुआ है मेरे साथ कुछ दिन पहले, मेट्रो से ट्रैवल करी थी और फॉर सम रीजन मैं बहुत ज्यादा सैड थी, ठीक है। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी मेट्रो में, सडनली मेरा आंख गया ऑपोजिट सीट में। आई लुक्ड एट द अदर साइड ऑफ द ट्रेन एंड वहां पे छोटा सा बेबी अपने मम्मी के गोदी में बैठा हुआ था और मैंने जैसे ही देखा उसने भी मेरी तरफ देखा और ऐसे खिलखिला के मुस्कुरा दिया। एंड वो इतना प्यारा सा एक फीलिंग था ना, मतलब मैं कैसे समझाऊं, उसी से मेरा मूड चेंज हो गया। ऐसे लिखा है इतना प्यारा सा कोई इंसान मुझे स्माइल देगा तो मैं उसको ऐसे कडल करके एकदम दिल खुश हो गया मेरा। तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग द पोएट इज आल्सो सेइंग कि एक स्मॉल हैपनिंग ऑफ द नेचर changed his mood completely from a very bad sad day to a very good and happy day. That is the thing shown. Now the snowflakes have covered the top of the tree and जिस tree के अंदर पोट खड़े थे, the negative element, one of it, hemlock tree, poet was standing under the hemlock tree and from this tree, because snowflakes have covered the top of the tree, dust of snow गिरता है उनके ऊपर, with which the crow, again another symbol of negativity, जैसे हम इल ओमेन भी कहते हैं, नेगेटिविटी इल ओमेन सारा एक टर्म होता है इंग्लिश का, जिससे कि आप नेगेटिव चीजें दिखा सकते हो। जितना सिनोनिम यूज करोगे उतना बेटर होगा आपके आंसर के लिए। तो symbol of ill omen and the hemlock tree also associated with person that are not auspicious. तो auspicious क्या होता है? शुभ चीजें। auspicious मतलब शुभ चीज है। तो कौआ, हेमलॉक ट्री, ये सारे शुभ अशुभ चीजें मानी जाती है बेसिकली, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स थे पोएट को खुश करने का। दैट इज द बेसिक थीम ऑफ द पोम एंड वो विंटर सैडनेस एंड द हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ नेचर का एक्सप्लेनेशन ये सारा है। सो इन शॉर्ट, द डे हैज बीन क्वाइट ग्लूमी and a wastage, but this ordinary natural happening brings a desired change in the poet's mood. छोटा सा चीज, जैसे मैंने वो छोटा पैकेट पड़ा धमाका, तो वो कौआ और पेड़ दोनों ने कर दिया पोएट का मूड चेंज, ठीक है। पैकेट पड़ा धमाका, तो वो कौआ और पेड़ दोनों ने कर दिया पोएट का मूड चेंज, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे पोएटिक डिवाइसेस पे, व्हिच इज द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो राइम स्कीम तो आई हैव टॉक्ड अबाउट, बोल दिया मैंने, ए बी सी डी। आते हैं नेक्स्ट हमारे एलिटरेशन। यू हैव, व्हाट इज एलिटरेशन? उसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग वाला जो वर्ड होता है ना, इनिशियल साउंड, जो कॉन्सोनेंट वाला इनिशियल साउंड होता है वो सेम होता है। जैसे कि ह साउंड, एच साउंड इनिशियल में है, इनिशियल मतलब बिगिनिंग में, शुरुआत में है वर्ड के, और रिपीट हो रहा है एक से ज्यादा वर्ड्स में सेम सेंटेंस में, तो हैज, हार्ट, ये दोनों आगे हमारे एलिटरेशन के एग्जाम्पल। आगे और भी है, मतलब डाउन, डस्ट, तो एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे, पोम में काफी है। अब एलिटरेशन डन। नेक्स्ट हमारा है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन, बिना लाइक और एज के यूसेज के। लाइक और एज कहाँ यूज करते हैं? सिमिली में यूज करते हैं। मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है लाइक और एज के बिना।
तो यहाँ कैसे मेटाफर है, डस्ट ऑफ स्नो को हम कंपेयर कर रहे हैं लाइक डस्ट, द फ्रेज डस्ट ऑफ स्नो जो है, जो हमारा टोटल टर्म ऑफ वर्ड है, तीनों वर्ड, compare snowflakes to dust which is usually seen as a coarse or mundane. मतलब डस्ट ऑफ स्नो हमारा बेसिक क्या होता है ना, मतलब एक सिंपल सी चीज है, लेकिन उसको हमने कंपेयर किससे किया है, खुशी से, मतलब एक एलिमेंट ऑफ नेचर को एक हैप्पीनेस देने के एंगल से कंपेयर किया गया है। यही हमारा है मेटाफर या कंपैरिजन ऑफ, क्या किस चीज को कंपेयर करें, वापस से नेचर के एक एलिमेंट को एक आ गया है। यही हमारा है मेटाफर या कंपैरिजन ऑफ, क्या किस चीज को कंपेयर करें, वापस से आ गया है। यही हमारा है मेटाफर या कंपैरिजन ऑफ, क्या किस चीज को कंपेयर करें, वापस से नेचर के एक एलिमेंट को एक इमोशन को, मतलब एक हैप्पी इमोशन के साथ कनेक्ट कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट यू हैव इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, कोई भी हमारे 5 सेंसेस के थ्रू हम अगर किसी चीज को इमेजिन कर सके जो लिखा हुआ है। कौन से इमेजरी यूज करें हम, कौन सा सेंस यूज करें हम, हमारे विजुअल सेंसेस को, क्योंकि पूरे पोम में हम अगर किसी चीज को इमेजिन कर सके जो लिखा हुआ है, कौन से इमेजरी यूज करें हम, कौन हम अगर किसी चीज को इमेजिन कर सके जो लिखा हुआ है, कौन से इमेजरी यूज कर, कि एकदम स्नो भरा फॉरेस्ट है, वहां से पोर्ट चल के जा रहा है, एक जगह खड़ा हो गया, वहां पे एक पेड़ है हेमलॉक ट्री का, एक ब्रांच निकल के आया, उसके ऊपर कौवा बैठा है, पूरा हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, आंख बंद करो तो इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा 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 हो रहा होगा। दैट इज वाई इमेजरी है पूरे पूरे पोम में। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड्स जब साथ में यूज होता है, दैट इज व्हाट ऑक्सीमोरोन इज। यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स क्या है, क्रो और स्नो। ये दोनों ऑक्सीमोरोन कैसे है, बिकॉज क्रो हो गया हमारा डार्क काला ब्लैक कलर का है, और स्नो हो गया हमारा व्हाइट प्योर समथिंग, तो वैसे ऑपोजिट थिंग्स पुट टुगेदर। नेक्स्ट हमारा सिंबोलिज्म। तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री और हमारा क्रो, ये दोनों सिंबोलिज्म है अगेन, किस चीज के, इल ओमेन या फिर यू नो अशुभ चीजें जैसे मैंने बोली हुई है, उन सब चीजों की है। सो सिमिलरली हेमलॉक ट्री सिंबल ऑफ डेथ या पॉइजन या नेगेटिविटी या इल ओमेन, कुछ भी बोल दो। एंड क्रो का भी ऐसा सिंबल ऑफ समथिंग इनऑस्पिशियस, अशुभ, इल ओमेन, नेगेटिविटी, अगेन सेम वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आया हमारे एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या होता है, एंजैबमेंट मतलब एक सेंटेंस को हम छोटे छोटे लाइंस में डिवाइड कर रहे हैं। सपोज दिस इज वन सेंटेंस, इसको एक ये शॉर्ट आ गया, एक यहाँ से यहाँ का आ गया, एक यहाँ से यहाँ आ गया, तो छोटे छोटे लाइंस में एक सेंटेंस को डिवाइड कर रहे हैं विदाउट पंक्चुएशन मार्क। तो इस पोम में भी अगर आप देखो कंटिन्यूएशन है, एक सेंटेंस का कंटिन्यूएशन है, छोटे 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 लाइंस में ब्रेक कर दिया है। क्यों ब्रेक किया है, उसका भी एक रीजन है। पोर्ट वॉन्ट्स, लिसन टू दिस केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोर्ट वॉन्ट्स कि जो हमारा फ्लो ऑफ द पोम रीडिंग है, हम जो उसको पढ़ रहे हैं, फ्लो में पढ़ रहे हैं, उसका वो धीरे धीरे होना चाहिए, वो फ्लो स्लोली जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा पोर्ट भी बहुत सैड है, तो ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, फिर वो जाके एक जगह खड़ा होता है, तो उसका पेस या स्पीड भी स्लो है। पोर्ट भी चाहता है हम पोर्ट के पेस में जाके धीरे धीरे पढ़ के पूरा फील को समझे, इसीलिए छोटे छोटे लाइंस में ब्रेक किया हुआ है। तो एंजैबमेंट हो गया हमारा। अजॉनेंस है नेक्स्ट। अजॉनेंस क्या होता है, वावल साउंड, जैसे एलिटरेशन कॉन्सोनेंट साउंड होता है, अजॉनेंस वावल साउंड का रिपीटेशन होता है इन मोर देन वन वर्ड, एक वर्ड से ज्यादा में। तो अजॉनेंस हमें ओ वर्ड का रिपीटेशन दिखता है, शुक, डाउन, ऑन, ऐसे और भी काफी एग्जांपल्स हैं, ये मैंने एक डाला हुआ है अजॉनेंस के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट वन व्हिच इज आयरनी। आयरनी कैसे है भाई, अभी
So the crow is not a sign of good luck, but is still able to improve the poet's day. Same for the hemlock tree, जो हमने पोम में पढ़ा है कि दोनों ही नेगेटिव एलिमेंट्स है, लेकिन इन नेगेटिव एलिमेंट्स के वजह से पोएट का डे पॉजिटिव बनता है. सो दैट इज व्हाई आयरनी. आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी का मतलब ये है कि जो हम बोल रहे हैं और जो हम समझना चाहते हैं, मतलब जो मैं जो सोच के बोल रही हूँ, मतलब मेरे दिमाग में जो है और मैं बोल जो रही हूँ, दोनों ऑपोजिट है. तो ये है नेगेटिव चीज बट इफेक्ट इसकी पॉजिटिव है. तो वही है हमारा आयरनी यहाँ पे. ठीक है, पोएटिक डिवाइस इज डन, सॉर्टेड, कूल. कमिंग टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज द माइंड मैप. वापस से आखिरी बार पूरा पोएम आपके लिए. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारा पोएट है, उसका दिन बहुत बुरा जा रहा है. ही इज वेरी सैड, वेरी ग्लूमी, ऑल अपसेट लाइक दिस. धीरे धीरे चल के हेमलॉक ट्री के पास जाके खड़ा होता है. वहां पे देयर वाज अ लाइक अ क्रो सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द ब्रांच, जो कि पोएट के सिर के ऊपर से आता है. वहां खरे खरे ऐसे डस्ट ऑफ स्नो ऊपर से आया, वो ऊपर देखा, हाय स्नोफॉल, हाय लवली. तो वो चीज गिव्स हिम अ चेंज ऑफ मूड. उसका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, चेंज होता है, खुश हो जाता है बंदा. तो इन अ ग्लूमी डे स्लो वॉक लेते लेते सडनली स्नोफ्लेक गिरता है, चेंजेस द मूड ऑफ द पोएट एंड इंस्टेंटली फील्स अपलिफ्टेड. जस्ट एट दैट मोमेंट वो खुश हो जाता है. एंड आफ्टर दैट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा याद रखने का, अ क्रो, जो कि मतलब स्नोफ्लेक को शेक करके उन पे गिराते हैं. एंड ऑल्सो द ट्री, द हेमलॉक ट्री. दीज टू आर द एलिमेंट्स विच आर नेगेटिव लेकिन पॉजिटिव काम करते हैं. सो दैट्स इट, खत्म हो गई हमारी डिस्कशन. सो कोई भी डाउट्स हो एज यूजुअल आपके डाउट्स हम ले लेंगे, बट टिल देन stay safe, take care, stay smiling, and see you soon. Signing off, your teacher Magnolia ma'am. Take care.